हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं पीसीएस अभ्यास का ये टेस्ट 3 है हमारा, ठीक है? इसके हम 100 प्रश्नों को इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसमें हम 101 से लेकर के प्रश्न संख्या 200 तक कवर करेंगे, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग के साथ-साथ हिंदी भी आएगा, जीएस के अलावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग देख सकते हैं, ये टेस्ट नंबर 3 है आपका, ओके? तो प्रश्न संख्या 101 है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। और इसकी सरकार जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ, ना कि राष्ट्रपति। क्या है? यहाँ पे आपका है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है? तो इसलिए कथन ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 52 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है। भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। किसमें है? आर्टिकल 52 में है। तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल 2 सही होगा, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 102 है हमारा। जीनोम इंडिया परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो जीनोम इंडिया परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी आपकी? तो ये शुरू की गई थी 2020 में। कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी 2020 में शुरू की गई थी। और जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके द्वारा ये शुरू किया गया था जीनोम इंडिया परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 103। तो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ईपी ओडम को, ठीक है। ईपी ओडम थे जो थे, उन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको आंदोलन एक तरफ दे रखा है, दूसरा उसका वर्ष दे रखा है। तो हम देखेंगे कि बिश्नोई आंदोलन कब हुआ था? तो बिश्नोई आंदोलन कब हुआ? 1730 में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में हुआ, ये भी सही है। जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ? 1982 में हुआ, तो ये भी सही है आपका। अपिको आंदोलन कब हुआ? तो अपिको आंदोलन जो है 1975 में ना होकर के 1983 में हुआ था। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, और सही उत्तर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विकल्प डी हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो एक तरफ सूची में टाइगर रिजर्व दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। हम देखेंगे कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मानस टाइगर रिजर्व है आपका असम में। पलामू कहाँ पे है? तो पलामू झारखंड में है। नामदफा कहाँ है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और सरिस्का जो है वो राजस्थान में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 3142। तो 3142 हम देखेंगे किस विकल्प में है? तो 3142 हमारा विकल्प डी में दे रखा है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं और एक पेंगुइन जो है वो नहीं उड़ सकता, कह रहा है एक पेंगुइन नहीं उड़ सकता और सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो इसका क्या तार्किक निष्कर्ष होगा? ठीक है, तो तार्किक निष्कर्ष यही होना चाहिए कि अगर एक पक्षी नहीं उड़ सकता है और सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो मतलब कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो नहीं उड़ सकते हैं, इसका तार्किक अर्थ होगा, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न दे रखा है कि एक बेकरी 30 रुपए प्रति केक बेचती है, ठीक है, कितने? 30 रुपए प्रति केक बेचती है। एक दिन में कितने केक बेचती है? 15। एक दिन में 15 केक बेचती है। तो एक दिन में उसे कितना राजस्व प्राप्त होता है? तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना राजस्व प्राप्त होता है? 450 रुपए। आगे देख लेते हैं हम, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आकाश कहता है कि ये जो तस्वीर है ये मेरे पिता की इकलौती बेटी के भाई का बेटा है, ठीक है? मेरे पिता की इकलौती बेटी के भाई का बेटा है। तो आकाश तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो आकाश जो किससे संबंधित है? तो इकलौती, इसके पिता की इकलौती बेटी मतलब आकाश की बहन हुई, और आकाश की बहन है वो, तो वो बोल रहा है कि उसके भाई का बेटा है, तो मतलब ये आकाश का बेटा हुआ। तो आकाश किस प्रकार संबंधित है? आकाश पिता की तरह संबंधित है, तो विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 109 दे रखा है हमारा। तो ए बी सी डी ई इसमें दिया है कि ताश खेलते हैं। ए बी से कहता है कि यदि तुम मुझे 3 कार्ड दोगे तो तुम्हारे पास उतने ही कार्ड होंगे जितने ई के पास हैं।
ठीक है। तो अगर b-3 कर दें तो ये कितने कार्ड हो गए हैं, e के पास जितने कार्ड हैं वो b-3 होंगे, ठीक है। यदि मैं तुम्हें 3 कार्ड दूं तो तुम्हारे पास उतने कार्ड होंगे जितने डी के पास होंगे। इसका मतलब कि b+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपका दे रखा है, आगे दे रखा है कि ए और बी के पास कुल मिलाकर डी और ई के पास जितने कार्ड हैं उससे 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, तो इसमें बोला है ए और बी, ए प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ई के पास 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अच्छा, अब इसने बोला है कि यदि बी के पास सी के पास से 2 कार्ड ज़्यादा है, कितना, 2 कार्ड ज़्यादा है, और कुल कार्डों की संख्या 133 है। तो पहले तो हम बी और सी का बता दें, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c+2, क्योंकि ये 2 कार्ड ज़्यादा है सी के पास, ठीक है। b के पास सी के पास से 2 कार्ड ज़्यादा है। अच्छा, और कुल कार्डों की संख्या क्या बता रहा है, 133 बता रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 133, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है सही उत्तर निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हमारा क्या पूछा है कि बी के पास कितने कार्ड हैं, हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बी के पास कितने कार्ड हैं वो निकालेंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे 25 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक नर्सरी कक्षा में 50 छात्र भर्ती हैं, ठीक है, और कुछ छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं। 10 छात्र, अच्छा ऐसे देख लेते हैं कि मान लो कि यक्स हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका, यक्स इंग्लिश बोलता है, वाई हो गया ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोलता है, और यहाँ पे जेड हो गया ये हिंदी बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 50 छात्र, ठीक है। अब यहाँ पे क्या और दे रखा है हमारा कि 10 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो जो y है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं ये। आगे दे रखा है हमारा कि यदि अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 21 है तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या हम निकालेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 21, ठीक है। तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं हमको निकालना है इससे। तो हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। आगे हम देख लेंगे, आगे दे रखा है हमारा कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं और कितने छात्र जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या हमें निकालनी है। तो हिंदी बोलने वाले छात्र किससे निकलेंगे, वाई प्लस जेड कर देंगे हम, तो हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या निकल आएगी। तो वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा हमारा, 50 माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 39, ठीक है। तो केवल हिंदी, अब यहाँ पे हिंदी बोलने वाले छात्र, अगर केवल हिंदी की हम बात करें तो केवल हिंदी में कितना आ जाएगा, ये जेड की वैल्यू है आपकी, ठीक है, 39, ठीक है। तो 39 माइनस वाई, ये केवल हिंदी की बात करेंगे हम, जेड इक्वल टू 39 माइनस वाई, तो हमारे कितने आ जाएंगे, ये 29, ठीक है। तो 29 की हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 39 है आपकी, केवल हिंदी बोलने वालों की कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। अब केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की हम संख्या निकालेंगे, तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, हमने निकाल रखा है यहाँ पे एक्स की वैल्यू, केवल अंग्रेजी बोलते हैं ना ये एक्स वाली, तो यहाँ कितनी है 11, तो हम देखेंगे 11 किस में है, 39, 29 और 11 किस में है, तो विकल्प ए में है आपका, तो विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 12 गुना थी। कब बोल रहा है, 10 वर्ष पहले, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुना थी। मान लीजिए पिता की आयु x है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, 12 गुना है ना, 12x हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी, फिर से एक बार देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 12 गुना थी, ठीक है।
तो क्या करना है कि 10 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से दुगुना हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 10 वर्ष पहले पुत्र और पिता की आयु कितनी है? x और 12x है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? दोगुना हो जा रहा है, तो 2x प्लस 20 इक्वल टू 12x प्लस 20। अब x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब इस प्रकार हम आंसर जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? उसकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान आयु कितना है? x प्लस 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 प्लस 10। ठीक है, तो हो जाएगा 20। तो ये वर्तमान आयु हो गया, सॉरी 2 प्लस 10 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 12 और उसके बाद क्या करेंगे हम? वर्तमान आयु उसके पिता की, तो 12x प्लस 10 हो जाएगा आपका। तो 12x 12 इंटू 2 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 34 किस में हमारा दे रखा है? विकल्प सी में दे रखा है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, दिए गए प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्या दे रखा है? 5 6 4 26। तो अगर हम यहाँ पे 5 इंटू 6 माइनस 4 करें तो कितना आएगा? 6 5 30 माइनस 4 हो जाएगा, तो हमारा 26 आ जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 26 आ गया। सेम ऐसे हम 7 इंटू 6 माइनस 5 करें तो हमारा 37 आ जाएगा। अब हम करेंगे 4 इंटू 8 माइनस 10, तो हमारा कितना आ जा रहा है? यहाँ पे माइनस 10 करने पे 22 आ रहा है। ठीक है, तो 22 हमारा विकल्प ए में दे रखा है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% 360 है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? ऐसे सॉल्व करते चलते हैं सीधे सीधे। तो एक्स का 40% कितना है? 360। ठीक है, तो और उसके बाद क्या बोला है? तो उस संख्या के 15% का 15% क्या होगा? तो पहले तो हम देखेंगे कि हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्स का 40% करके, तो ये हो जाएगा 40 बाई 100 इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू 360। तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? 900 आपका। ठीक है, 900। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार हम आंसर आगे निकालेंगे। बोल रहा है 15% का 15% उस संख्या का क्या होगा? तो 900 का 15% हम निकालेंगे। 900 गुणे 15/100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये कट गया, तो हमारा क्या होगा? अच्छा, फिर इसका 15% का 15% बोला है, तो ये फिर से हम 15% इसका और निकाल लेंगे, तो ये 15/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2025 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 20.25। ठीक है, तो 20.25 हमारा किस में दे रखा है? तो विकल्प बी में दे रखा है हमारा, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला बोल रखा है यहाँ कि एक लड़का जो है वो नीचे आ रहे एक एक्सक्लेटर से नीचे आने के लिए 15 सेकेंड में 23 कदम लेता है। यदि वह लड़का दौड़ते हुए नीचे आने के लिए 15 सेकेंड में 31 कदम लेता है तो उसे एक्सक्लेटर से पर नीचे की दिशा में आ रहा है, तो एक्सकेलेटर में कुल सीढ़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सीढ़ियों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो हम देखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले कि अगर 15 सेकेंड में 23 कदम लेता है तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो वही लड़का दौड़ते हुए नीचे आने के लिए 10 सेकेंड में 31 कदम लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 23, 15 सेकेंड बोला है, तो जो प्रति सेकेंड स्पीड है हमारी, वो मान लीजिए हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू 31 प्लस 10 इंटू एक्स। ओके,
तो x की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे तो कितना आएगा 1.6 कदम प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड। तो कुल कदमों की संख्या हमको निकालनी है, तो कुल कदम हमारे कितने हो जाएंगे 23 प्लस 15 इंटू एक्स था, तो x की वैल्यू क्या है 1.6 है, तो हमारे कितने कदम हो जाएंगे 47 कदम हो रहे हैं, इसका मतलब 47 सीढ़ियाँ हैं, तो विकल्प सी हमारा, विकल्प बी जो है हमारा 47 वो सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखते समय हम कितनी बार 6 लिखेंगे? तो हमसे पूछा गया है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे तो पंक्ति में कितनी बार 6 आते हैं? तो इसको हम या तो हम लिख के काउंट कर लें, या तो ऐसे हम देख लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 1 से 100 तक अगर गिनती के समय प्रत्येक पंक्ति में 6 आता है, ठीक है, तो ये प्रत्येक पंक्ति में 6 आएगा। और जब 60 से हमारा 60 से 69 के बीच की बात, तो मान लीजिए 10 पंक्ति है, तो ये कितना हो गया 10 6 हो गया आपका, ठीक है, 10 6 हो गया। अब 60 से 69 के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 बार 6 आ रहा है, ठीक है, तो ये टोटल कितना बार हो गया, टोटल 11 हो गया यहाँ से, ठीक है, 6 6 6 61 62 63, तो ये 69 बार आएगा, तो ये 11 बार हो गया। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 6, इसलिए जो कुल संख्या टोटल हमारा कितना आ रहा है वो आ जा रहा है 20, ठीक है। आप इसको 1 से 100 तक लिख करके भी काउंट कर सकते हैं, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कितने दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है, ठीक है, तो कितने दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ये हमें देखना है। तो हम देखेंगे क्या हमारे यहाँ पे दे रखा है 15 डिवाइडेड 15 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 प्लस 5, ये हमारा दे रखा है। तो हम इसको क्या बदलें, समीकरण को सही बनाने के लिए हमें बदलने की आवश्यकता किन किन चिन्हों की पड़ेगी, तो 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 5, ठीक है, तो इतना अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 10 है, प्लस 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है ये आपका 10 प्लस 5, तो ये 15 के इक्वल हो जा रहा है। तो ऐसे करेंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किन किन चिन्हों को बदलना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें बदलना पड़ रहा है माइनस और प्लस को, तो माइनस और प्लस किस में है, तो माइनस और प्लस हमारे हैं विकल्प बी में, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, वह संख्या पहचाने जो दी गई श्रृंखला में सही नहीं है, उस संख्या को पहचानना है जो दी गई श्रृंखला में सही नहीं है। तो हमको देखना है कि पाँच पाँच में हम क्या कर रहे हैं 4 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 9 हो रहा है। अच्छा 9 में हम कितना 4 दूना 8 को कर रहे हैं, 4 4 8, तो ये कितना हो जा रहा है 9 8 17 हो रहा है। अच्छा अब इसके बाद 17 में हम क्या कर रहे हैं 4 8 12 को अगर हम कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 29 हो रहा है। अब 29 में हम कितने को कर रहे हैं 12 4 16 को कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 29 में 16 को करेंगे तो 45 होगा यहाँ, ठीक है, 45 हो रहा है। अच्छा आगे का भी हम देख लेते हैं, तो मान लीजिए हम 45 में क्या कर रहे हैं 16 4 20 को कर दे रहे हैं, तो ये हमारा 65 आ रहा है। तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, इसकी जगह इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है 55 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा 45 होगा। तो इस श्रृंखला में कौन सी हमारी सही पद नहीं है, तो ए जो है वो सही नहीं है, ठीक है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए। आगे देखते हैं, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय हमसे पूछा गया है, तो उसका मुख्यालय है आपका चंडीगढ़ में, ठीक है, ये पहले भी प्रश्न में पूछा जा चुका है इससे पहले टेस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है हमसे, तो कौन सही सुमेलित नहीं है हम देखेंगे, तो
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु ईंधन परिसर जो है वो कहाँ पे है, वो हैदराबाद में है, तो ये सही है बिल्कुल। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में, ये भी सही है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, ये भी सही है। भारत रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ पे है, तो जो भारत रेयर अर्थ लिमिटेड है ये मुंबई में ना होकर के केरल में है, और केरल में कहाँ है, केरल के अलुवा में है, ठीक है। तो ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 120 है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है हमको। तो हम देख लेते हैं राजस्थान दिवस कब मनाया गया, तो राजस्थान दिवस आपका मनाया गया, ठीक है। राजस्थान दिवस आपका मनाया गया 30 मार्च को। सिक्किम दिवस कब मनाया गया, तो सिक्किम दिवस कब मनाया गया, 16 मई को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, और नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा इसमें, तो सही उत्तर क्या हो जा रहा है, 3214 किस में है, तो 3214 विकल्प डी में दे रखा है, तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला देखेंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च, ये सही है, ठीक है। सिक्किम दिवस 16 मई, ये भी सही है। गोवा दिवस कब मनाया गया, तो गोवा दिवस 30 मई को। तो जो हमारे सही सारे कथन है वो सभी सही सुमेलित हैं, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हमको देखना है। तो ये हमारी पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था हमारा, तो 1992 से लेकर के 97 तक था, ठीक है। 92 से लेकर 97 तक था। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, पशु बिग थ्योरी के लेखक कौन है, तो पशु बिग थ्योरी के लेखक कौन है, तो वो है आपकी पशु बिग थ्योरी के लेखक हमसे पूछा गया है, तो पशु बिग थ्योरी के लेखक है आर रूडन, ठीक है। आर रूडन जो है पशु बिग थ्योरी के लेखक हैं। इनका पूरा नाम है पीएन रोसेनस्टीन रूडन, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, आर्थिक विकास आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा होता है, तो आर्थिक विकास की हमें यहाँ बात करनी है, तो आर्थिक विकास किसके साथ जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है आपके मुद्रास्फीति के साथ, ठीक है। किसके साथ जुड़ा होता है, मुद्रास्फीति के साथ। आगे देखेंगे संधारणीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संधारणीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक क्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो हम देखेंगे पहला यहाँ पे दे रखा है कि एशियाई खेल 1955 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि चमकता सूर्य एशियाई खेलों का प्रतीक है। तो पहली बात तो ये 1955 नहीं है, 1951 है, ठीक है। तो और कहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है, ठीक है, वहाँ पे पहला शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है चमकता सूर्य एशियाई खेलों का प्रतीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम देखेंगे कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पे होना चाहिए, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 127 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय आपका कहाँ है, ये है आपका लीमा में, ठीक है। कहाँ पे, लीमा में, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सूची ए को सूची डी से सही सुमेलित करना है हमें। तो कारगिल विजय दिवस कब हुआ था, तो कारगिल विजय दिवस की हम बात करें तो ये है 26 जुलाई को आपका, ठीक है। उसके बाद गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया गया, 14 सितंबर को, ठीक है। कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3412। तो 3412 हम देख लेते हैं किसमें है, तो 3412 हमारा किसमें है, तो विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम जानकी रमन समिति है यहाँ पे, जानकी रमन समिति किससे संबंधित है, तो जानकी रमन समिति किससे संबंधित है आपके, तो शेयर घोटालों की जांच से संबंधित है, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटा दिया जाए
तो शेष राशि क्या होगी, तो जो सकल राजकीय घाटा है उससे ब्याज भुगतान हम घटा देंगे, तो सकल प्राथमिक घाटा आपका निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर तंत्र क्यों कहा जाता है, तो अप्रत्यक्ष करों को जो है प्रतिगामी कर तंत्र कहा जाता है क्योंकि उन्हें सभी आय समूहों के लिए समान दर पे लगाया जाता है, तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे सामान्य उपाय क्या है, तो भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे सामान्य उपाय क्या है, तो वो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो विकल्प सी आपका सही है। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा से शोध संस्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में आपका स्थित कौन कौन सा है, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थित है। अच्छा, पान पत्ता प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र जो है ये मिर्जापुर में ना उपस्थित होकर के कहाँ पे है, महोबा में। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर नहीं, गलत हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा कहाँ पे है, विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजा सुहेल देव स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है आपका, बहराइच में, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान करना है हमें, तो झांसी की हम बात करें तो झांसी पर्यटक स्थल है यहाँ पे और जिला है। ठीक है, तो झांसी ये उल्टा दे रखा है, ठीक है, मेहंदी गांव इधर होना चाहिए था और झांसी इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका क्या मिलान हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। नंदगांव का हम देखेंगे, नंदगांव कहाँ पे है, मथुरा में है। कामतगिरी परिक्रमा कहाँ पे है, तो ये चित्रकूट में है। आनंद भवन कहाँ है, प्रयागराज में है। तो 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा, तो विकल्प ए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, बेरिया घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में का प्रसिद्ध मेला है, तो जो बेरिया घाट मेला है वो कहाँ का है, तो बेरिया घाट मेला आपका है हरदोई का। ठीक है, हरदोई का प्रसिद्ध मेला है बेरिया घाट। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 137। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, हमसे पूछा है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हवाई अड्डा कौन सा स्थित है, तो वो है आपका सरसावा हवाई अड्डा। सरसावा हवाई अड्डा जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। अच्छा, चकेरी की हम बात कर लें तो चकेरी कहाँ पे है, कानपुर में। ठीक है, उसके बाद खेरिया हवाई अड्डे की बात करें तो खेरिया कहाँ है, आपके आगरा में। ठीक है, और बरमौली हवाई अड्डे की बात करें तो ये कहाँ है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में है। आगे देख लेते हैं हम, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जनसंख्या अनुपात क्या था, तो उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जनसंख्या अनुपात हमें देखना है जनगणना 2011 के अनुसार, तो 912 प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष पे था। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय औसत क्या है, 940 से कम है ये। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है हमसे, तो विठुर की बात यहाँ पे करें तो विठुर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, तो विठुर जो है गंगा नदी के किनारे, ये सही है। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है, ये भी सही है। अच्छा, जौनपुर जो है वो सई नदी के किनारे नहीं है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, ये सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 140 नंबर देख लेते हैं हम, लोक नृत्य जो राहुला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राहुला जो है वो कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से, तो विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारे 140 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिसमें जीएस था आपका, यूपी स्पेशल वगैरह, जनगणना था और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे। अब आगे हम 60 प्रश्नों को करने जा रहे हैं, जिसमें केवल हिंदी है, हिंदी के 6 टॉपिक से 60 प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है। ठीक है, विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो सही युग्म हम देखेंगे कि यहाँ पे भोग्य का क्या होगा, तो भोग्य का आपका अभोग्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभोग्य, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। धावल का क्या हो जाएगा, धावल का श्याम होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मलिन का निर्मल होगा, तो ये बिल्कुल सही है, आपका सही उत्तर यही हो जाएगा। मानव का बालक नहीं होगा, मानव का दानव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत था आपका। आगे हम देख लेते हैं अगला, निम्न में से कौन विलोम शब्दों का सही युग्म
युग्म नहीं है पूछा है हमसे, तो सही युग्म नहीं हमको बताना है। तो इसमें हम देखेंगे मनशा कर्मणा ये आपका सही है, निरत वीरत जो है ये भी सही है, गहन पुलिन ये भी सही है, अस्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में आपके, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से परुष का विलोम क्या है, तो परुष का विलोम हमको बताना है, तो परुष का कोमल होता है। ठीक है, तो विकल्प ए सही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है, तो सन्मार्ग शब्द का विलोम हमको बताना है, तो सन्मार्ग का विलोम क्या हो जाएगा, कुमार्ग हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो निषिद्ध का जो है सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हमारा निकालना है हमको, तो विकल्प बी जो है वो निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है, तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म हमको निकालना है, तो हमारा विकल्प ए जो है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, यही जो है हमारा सही है, बाकी अन्य सभी असंगत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 147 नंबर, निम्नलिखित शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म क्या है, गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है हमको देखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि मौन का क्या होता है, मुखर होता है, ये सही है। सत्कार का तिरस्कार होता है, ये भी सही है। ठीक है, उन्मूलन का रोपड़ होता है, ये भी सही है। आच्छादन का यहाँ पे आच्छादित दे रखा है, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है, यहाँ ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, परिच्छन्न की जगह पे ये अनाच्छादित हो जाएगा, अनाच्छादित। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला, निम्न में आलोक का विलोम क्या है, तो आलोक का विलोम क्या हो जाएगा, आलोक का आपका हो जाएगा निमिर। ठीक है, आलोक का विलोम निमिर या तमस दोनों होता है। ठीक है, तो विकल्प ए सही है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो बहिरंग का विलोम हमको देखना है, तो बहिरंग का अधरंग हो जाएगा, विकल्प सी सही है। उपमान का विलोम क्या हो जाएगा, उपमान का विलोम क्या होगा हमारा, तो उपमेय हो जाएगा, उपमान का विलोम उपमेय हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है हमें वो बताना है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें हम देख लेंगे। तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ठीक है, बिना टिकट यात्रा जो है दंडनीय है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है, बाकी अन्य जो है अन्य। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य हमको देखना है क्या है यहाँ पे। तो आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा दे रखा है कौन सा, सी, तो ये जो है हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बाकी अन्य जो है अशुद्ध है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप क्या है, तो शेर को देख करके बोला गया है कि उसका होश उड़ गया, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो ये विदेह जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अच्छा, आहार की जगह पे यहाँ पे आहार होगा, और गरुड़ की बात करें तो ये गरुड़ ऐसे होगा आपका, संवाद की जगह पे यहाँ पे संवाद होगा। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको देखना है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है हमारा, तो मैथिली शरण जो आपका ऐसे लिखा है, मैथिली शरण, तो ये वाला आपका शुद्ध है, बाकी अन्य सभी गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी हमको देखना है, तो हमारा शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा इसमें हम देखेंगे, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा हमारा कौशल्या। ठीक है, कौशल्या जो है हमारा शुद्ध है। यहाँ पे प्रेमचंद्र जो है ये प्रेमचंद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उत्तीर्ण के जगह पे उत्तीर्ण होता है, और अंजलि की जगह पे अंजलि जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ऐच्छिक जो है उसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी अन्य सभी की गलत है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से हमको देखना है शुद्ध कौन सा है, तो हम देखेंगे कि जो द्वारका है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है कौन सा, तो हमें शुद्ध वर्तनी नहीं है बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी नहीं है, तो वाहिनी जो है ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, ये अशुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा
वाहिनी, ठीक है, ऐसे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 160 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये आपका एक शब्द हो जाएगा इसके लिए सामयिक, विकल्प बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश का एक शब्द युग्म कौन सा सही सुमेलित है? तो हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग अवयवों को जोड़ना जो होता है वो क्या होता है? संश्लेषण होता है। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न करने में असफल वो वंध्या कहलाती है। युद्ध के प्रबल इच्छा जो रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें युत्सा कहते हैं, यू सा, ठीक है। तो ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, बल्कि ए बी डी और आपका सही सुमेलित है, ठीक है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसको क्या कहते हैं? जो शासन द्वारा जारी किया जाता है कानून, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अधिनियम, अधिनियम, ठीक है। तो विकल्प जो आपका डी है वो सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा गलत है। तो जो मद्यपान करने का आदी हो तो उसे क्या कहते हैं? जो मद्यपान करने का आदी हो तो उसे मदप कहते हैं, ये सही है आपका, ठीक है। उसके बाद खाने की इच्छा वो भुक्छा कहलाती है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है? जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत होता है वो। जिस पर विजय पाना कठिन हो तो उसे दुर्गम नहीं कहते हैं, उसे दुर्जेय कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है हमको बताना है। तो जो जंगल की आग है, ठीक है, जंगल की आग, इसे क्या कहते हैं हम? जंगल की आग को हम कहेंगे दावानल, ठीक है। क्योंकि हमें गलत बताना है, गलत बताना है तो जंगल की आग को दावानल कहते हैं। आगे सोचने वाले का क्या होता है? अग्रसोची होता है, अग्रगामी नहीं होता है, अग्रसोची होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। समुद्र की आग बड़वन होता है, पेट की आग जठराग्नि होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द होता है स्वार्थी, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्निमेष जो है प्रयुक्त होता है? तो निर्निमेष किसके लिए प्रयुक्त होता है आपका? तो निर्निमेष प्रयुक्त होगा बिना पलक झपकाए झपकाए के लिए, ठीक है, बिना पलक झपकाए। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह समारोह जिसमें गुरुकुल में स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, तो वो क्या कहलाएगा आपका? सॉरी, वो कहलाएगा समावर्तन, ठीक है, समावर्तन। आगे हम देखेंगे, ध्यान या विचार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान या विचार करने वाला के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्याता, ध्याता, विकल्प बी। आगे देखते हैं, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अक्षय है, ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो हमें तत्सम शब्दों को बताना है। अब तत्सम शब्द यहाँ से शुरू हो गया 171 से। तो पिपासा जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। पिपासा जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? हमें बताना है। तो शुद्ध युग्म क्या हो जाएगा तत्सम तद्भव का? तो ये हमारा हो जाएगा श्रृंगार का जो होता है श्रृंगार। अच्छा 173 है आपका, वेट 172 कहाँ पे है हमारा? अच्छा 172 छूट रहा था। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम तद्भव शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो सही युग्म होगा श्रृंगार का, श्रृंगार का, श्रृंगार जो है ये आपका सही तद्भव तद्भव तत्सम युग्म है। निम्नलिखित में तत्व तद्भव तद्भव का यहाँ पे हमको सही युग्म बताना है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अवश्याय का क्या हो जाएगा? अवश्याय का ओश हो जाएगा, ठीक है। तो ये विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में तद्भव तद्भव तत्सम शब्द का सही युग्म हमको बताना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें तद्भव शब्द हमको बताना है। तो जो बाँझ है वो तद्भव शब्द है आपका, ठीक है। जहाँ भी चांद बिंदी लगी होती है जिस भी वर्ड पे, वो आपका
तद्भव शब्द होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है हमको बताना है किसकी दृष्टि से, तत्सम की। तो कपूत का सपूत दे रखा है, तो यहाँ पे कपूत का सपूत नहीं होगा, यहाँ पे तत्सम पूछा है, तो यहाँ पे कुपुत्र का क्या हो जाएगा, सुपुत्र हो जाएगा, ठीक है, सुपुत्र हो जाएगा। आगे देखेंगे 176, तो निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव तत्सम यहाँ पे तद्भव है, ठीक है आपका। तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं हमसे पूछा गया है, कौन सा सही युग्म नहीं हमसे पूछा गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा का तनिक दे रखा है, तो ये थोड़ा का तनिक नहीं होगा, थोड़ा का क्या हो जाएगा, अस्तोक होगा, ठीक है, तो इसलिए यही सही नहीं है। बाकी चाक का चक्र होता है, जागना का जागरण होता है, ठंडा का स्तब्ध होता है, ये सारे सही हैं आपके, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, तो अट्टालिका का तद्भव हमारा क्या हो जाएगा, ये अटारी हो जाएगा, अटारी को अट्टालिका कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, तद्भव शब्द का चयन करना है हमें, तो इसमें देखेंगे तद्भव कौन सा है हमारा, तो इसमें जो चरित है वो तद्भव है, जबकि योगी दंश और तप्त जो है ये तत्सम है आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द हमको बताना है, तो सूरज जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम आपका सूर्य हो जाएगा, जबकि दिनकर दिवाकर प्रभाकर ये सब क्या है आपके तत्सम है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए तत्सम शब्द तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग में जो है त्रुटिपूर्ण है हमको बताना है, तो हमको त्रुटिपूर्ण बताना है, तो वचन का वैन होता है, ये आपका सही है। अच्छा, कपाट का कपड़ा है, तो कपड़ा नहीं होता है, कपाट का करपट होता है, सॉरी, कपड़ा का क्या होता है, करपट होता है, कपड़ा का करपट होता है, और कपाट का क्या हो जाता है, किवाड़ होता है, इसका क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध है, जबकि पुराण का पुराना होता है, गंभीर का गहरा होता है, तो ये सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है, तो विशेष शब्द हमको बताना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा विशेष शब्द कौन सा हो जाएगा, मानस हो जाएगा, ठीक है, मानस जो है विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा मानसिक, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें हमको विशेषण शब्द बताना है, तो हम देखेंगे कि 182 का सी जो है, उल्लसित जो है वो हमारा विशेषण है, ठीक है, इसका विशेष क्या हो जाएगा, विशेष इसका हो जाएगा उल्लास, ठीक है। आगे देख लेते हैं, उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन करना है, तो उसका लड़का लंबा है में विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, लंबा, ठीक है, लंबा, ये विशेषता बता रहा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, हमको देखना है कि एक तथ्य इसमें गलत है, तो वो कौन सा गलत है ये हमको बताना है, तो हम देखेंगे, तो विकल्प डी है हमारा, ये गलत हो जाएगा, विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के लिए विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जबकि अन्य सभी सही हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 185, दशरथ के प्राण राम के लिए अनुकूल थे, इस वाक्य में विशेष क्या है, तो दशरथ के जो प्राण थे वो राम के लिए अनुकूल थे, तो ये आपका इसमें सी सही हो जाएगा, प्राण, ठीक है, इसमें विशेष हो जाएगा, ठीक है, आपका प्राण। अच्छा, लाल कलम में कौन सा विशेषण है, तो लाल कलम में हमें विशेषण हमको बताना है, तो इसमें हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, बता रहा है लाल गुड़ है, काला गुड़ है, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो विशेषण की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो प्रविशेषण कहलाता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का सही युग्म नहीं है कौन सा, तो विशेषण विशेष का सही युग्म हमको नहीं है कौन सा, ये देखना है, तो जो आपका क्या हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, श्वास शौक, ये सही युग में नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही युग में शौक, शौक और शौकीन होना चाहिए, ठीक है, शौक और शौकीनी, तो इसलिए ये आपका सही युग में नहीं है, जबकि लजीला लजाना और वत्सल वत्स और प्रदत्त प्रदान ये सही है, ठीक है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत कौन सा है, तो हमें देखना है कि विशेषण विशेष युग्मों में कौन सा गलत है, तो सर्व का सुलभ दे रखा है, यही आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि जो सर्व और सुलभ है ये दोनों क्या है, ये आपके विशेषण है, ये आपके विशेषण हैं, ठीक है, ना कि विशेष विशेषण। ताजी टूटी ये सही है, कर्मनिष्ठ सही है, भाव यह भी सही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्पत्ति का विशेषण है, तो उत्पत्ति का विशेषण हमको देखना है,
तो ये इसका उत्पन्न होगा, ठीक है। उत्पत्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन झंडा का सही पर्यायवाची है। तो झंडा का सही पर्यायवाची हमको बताना है। तो झंडा का पर्यायवाची क्या होता है, ध्वजा होता है, पताका होता है, केतु होता है। तो ध्वजा, पताका, केतु विकल्प बी में दे रखा है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची जो है वो सही युग्म है। तो पर्यायवाची का सही युग्म कौन सा है हमको देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो विद्युत का होता है वो चपला, विद्युत का चपला जो है वो सही है आपका, विद्युत चपला सही है। अच्छा, इसमें थकान दे रखा है, थकान का क्या होता है, क्लांति होता है, ठीक है। शरीर दे रखा है, तो शरीर का देह होता है, यूथ नहीं होता है, देह होता है। शारंग का क्या होता है, शारंग का हाथी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे गलत हो जाएंगे, केवल सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हंस का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, हंस का पर्यायवाची क्या नहीं है हमको बताना है। तो हंस का पर्यायवाची आपका जो है जिमुत, जिमुत नहीं है, जिमुत किसकी पर्यायवाची होती है, तो ये मेघ की पर्यायवाची होती है। जबकि चक्रांश, सूर्य और आत्मा जो है हंस के पर्यायवाची है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। तो अनाथ का यतीम होता है, ये सही है, अनाथ यतीम सही है आपका। अधीन अनुगमन दे रखा है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अधीन का क्या होता है, मातहत होगा, ठीक है, ना कि अनुगमन, ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा अकॉर्डिंग क्वेश्चन के बी हो जाएगा। अनेक का एक अधिक होता है, ये सही है। अप से अपयश का अकीर्ति होता है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है हमसे पूछा है। तो पुत्री शब्द जो है किसका पर्यायवाची है आपका, तनुजा का, तनुजा का पर्यायवाची पुत्री होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 196, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तो आभूषण का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है हमको देखना है। तो यहाँ पे है विकल्प जो डी है आपका, विभूति जो है वो आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। विभूति किसका पर्यायवाची है, तो ये वैभव, वैभव का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देख लेंगे हम, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है पूछा है हमसे। तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो गजकाय जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। जबकि अन्य सभी गणेश के गजानन, गजबदन और महाकाय ये सारे गणेश के पर्यायवाची हैं। आग शब्द का पर्यायाधि क्या है, मतलब पर्यायवाची क्या नहीं है। तो आग शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है हमसे। तो आग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो हमको बताना है वैवाश। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आग शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है हमसे कि कौन सा है। तो वैश्वानर जो है ये है आपका, पुंडरीक नहीं है, ठीक है, पुंडरीक नहीं है। पुंडरीक किसका है, कमल का है। सैंधव, सैंधव किसका है, ये घोड़ा का है, ठीक है। तो इसलिए बाकी अन्य सभी केवल सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अन्य सभी गलत है, ठीक है। बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बहिन का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है 199 में। तो ये सहोदरा जो होता है ये बहन का पर्यायवाची है, जबकि अन्य जो है बहन के पर्यायवाची नहीं है। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोयल का पर्यायवाची नहीं है। तो कोयल का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो माधवा जो है वो कोयल का पर्यायवाची नहीं है, ये इंद्र की पर्यायवाची है, ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची है। जबकि वसंत दूत, पाली, श्यामा ये कोयल के पर्यायवाची हैं। आपके 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट नंबर 3 जो है आपका ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब अगला टेस्ट हमारा क्या है, टेस्ट नंबर 4 करना है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।